नमस्कार बच्चों। देखिए, हमने लास्ट बात की थी लवण। किसकी बात की थी? लवण की बात की थी, साल्ट की। और मैंने कहा था कि एक वीडियो और बनेगा जिसमें आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। अध्याय नंबर जो 2 है ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, लवण की बात हमने की थी। तो लवण में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो अम्ल और क्षार होते हैं, एसिड प्लस जो बेस होते हैं, वो मिलकर साल्ट और किसका निर्माण करते हैं, जल का निर्माण करते हैं। और ऐसी अभिक्रिया को हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया बोला था। ऐसी अभिक्रिया को हमने क्या बोला था? उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है वो बोला था। प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे लवणों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट्स। क्लासिफिकेशंस ऑफ साल्ट्स। देखिए प्यारे बच्चों, लवणों का वर्गीकरण की अगर बात करें तो अम्लीय, क्षारीय और उदासीन, सामान्यतः 3 प्रकार के लवण जो है वो होते हैं। कौन कौन से? देखिए कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है उदासीन या इन्हें सामान्य लवण बोला जाता है, या इन्हें क्या बोला जाता है? सामान्य लवण बोला जाता है। 2 नंबर अगर हम लोग बात करें तो वे होते हैं अम्लीय लवण। कैसे लवण? अम्लीय लवण। ठीक है। 3 नंबर अगर बात करते हैं तो वो होते हैं क्षारीय लवण। 3 नंबर अगर बात करें तो वो कौन से होते हैं? क्षारीय लवण। तो प्यारे बच्चों, तीनों लवणों की बात करते हैं कि उदासीन या सामान्य लवण क्या होते हैं, अम्लीय लवण क्या होते हैं और क्षारीय लवण क्या होते हैं। प्यारे बच्चों, उदासीन या सामान्य लवण जो होते हैं, जब हम अम्ल व क्षार की पूर्ण उदासीनीकरण क्रिया करके लवणों का निर्माण करते हैं तो वे लवण सामान्य या उदासीन लवण कहलाते हैं। कहने का मतलब है, जिस विलयन की पीएच मान अगर 7 होगा तो वो क्या होंगे? उदासीन होंगे। वो क्या होंगे? उदासीन होंगे। जैसे हम NaOH हमने क्षार लिया और इसकी क्रिया जो है वो HCl के साथ करवाई, अम्ल के साथ, तो हमें NaCl प्राप्त हुआ, साथ में H2O प्राप्त हुआ। तो इसमें बनने वाला ये सोडियम क्लोराइड है, इसकी पीएच जो होती है वो 7 होती है, अर्थात ये सामान्य लवण या उदासीन लवण का उदाहरण होता है। सामान्य लवण या उदासीन लवण का। इसी प्रकार KCl जो होता है, पोटेशियम क्लोराइड। इसी प्रकार NaNO3। इसी प्रकार K2SO4। ये सभी जिनकी पीएच कितनी होती है? 7 होती है, और ये हमेशा ही सामान्य या उदासीन लवण होते हैं। सामान्य या फिर क्या होते हैं? उदासीन लवण होते हैं। इसके बाद में बात करते हैं प्यारे बच्चों 2 नंबर अम्लीय लवण की। 1 नंबर उदासीन हो गई, 2 नंबर बात करते हैं अम्लीय लवण की। तो अम्लीय लवण वे लवण होते हैं जिनमें विस्थापन योग्य। तो अम्लीय लवण कौन से होंगे? ऐसे लवण जिनमें विस्थापन योग्य H+ आयन। भाई हमने लवण पढ़े थे जो जलीय विलयन में क्या देते थे? हाइड्रोजन आयन देते हैं। उनको हमने क्या बोला था? अम्ल बोला था। तो जलीय विलयन के अंदर ऐसे पदार्थ जो जिनकी पीएच जो है वो 7 से अगर कम होगी, पीएच क्या होगी? 7 से कम होगी, तो वो क्या होंगे? अम्लीय लवण होंगे। जैसे उदाहरण की बात करें तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ये जो होते हैं ये क्या है? ये अम्लीय लवण होते हैं। तो आप लोग इनके उदाहरण जो है वो याद रखना है आपको। क्षारीय लवण की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों, क्षारीय लवण जो होते हैं वो क्या है? ऐसे लवण होते हैं जो जलीय विलयन में OH- देते हैं। जलीय विलयन में क्या देते हैं? OH- देते हैं, और इनकी पीएच जो है वो क्या होगी? 7 से अधिक होगी। पीएच जो है वो क्या होगी? 7 से अधिक होगी। उदाहरण की अगर बात करें तो क्षारीय लेड नाइट्रेट PbOH ठीक है, ये उदाहरण याद रख सकते हो। इसके अलावा लेड क्लोराइड भी याद रख सकते हो, PbOHCl।
ठीक है। Pb जो है वो लेड का संकेत होता है या प्रतीक होता है, ठीक है। तो ये किसके उदाहरण हैं, क्षारीय लवण के उदाहरण हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से लवण जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं जिनकी हमने बात की। अब हम लोग बात करते हैं साधारण नमक से जो रसायन की है उनकी बात कर लेते हैं। कुछ साधारण नमकों की जो है वो बात कर लेते हैं। साधारण नमक से रसायन, साधारण नमक से रसायन। प्यारे बच्चों, साधारण नमक से रसायन की अगर बात करते हैं तो देखिए इसमें क्या होता है, हम लोग साधारण नमक जो है एक उदासीन लवण होता है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। साथ ही अगर बात करें तो इसमें 1 नंबर पे हम लोग बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। किसकी बात करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे। 2 नंबर पे हम जो बात करेंगे वो करेंगे विरंजक चूर्ण की। किसकी बात करेंगे, विरंजक चूर्ण की बात करेंगे। 3 नंबर पे जो बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे बेकिंग सोडा, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, बेकिंग सोडा। 4 नंबर पे हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे धोने का सोडा, धोने का सोडा। और 5 नंबर पे जो बात करेंगे वो बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। ये जो 5 मैंने लिखे हैं ये मुख्य बातें हैं। इसके बाद में आपका जो ये अध्याय है वो पूरा हो जाएगा। देखिए सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, NaOH। क्या होता है, NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में विद्युत अगर प्रवाहित करते हैं तो ये वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न, सोडियम क्लोराइड की, सोडियम क्लोराइड को जैसे मान लीजिए NaCl प्लस H2O है तो इसमें विद्युत प्रवाहित की जाती है तो NaOH बनता है और साथ में HCl होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करते हैं तो वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है। इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है इसमें जल 2 NaCl के अणु 2 H2O के लेते हैं तो 2 NaOH बनते हैं और साथ में जो है साथ में अगर बात करें तो H2 हाइड्रोजन गैस और प्लस क्लोरीन गैस जो है वो बनती है, हाइड्रोजन गैस व क्लोरीन गैस बनती है। क्लोरीन गैस व हाइड्रोजन गैस जो है वो एनोड व कैथोड पर मुक्त होती है। क्लोरीन तो होती है एनोड पर और हाइड्रोजन जो होती है वो होती है कैथोड पर मुक्त होती है। और कैथोड पर ही कौन होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो प्राप्त होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो प्राप्त होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया की अगर बात करें तो इसे क्लोर क्षार अभिक्रिया कहा जाता है। क्या बोला जाता है, क्लोर क्षार अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लोर क्षार अभिक्रिया कहा जाता है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरी अगर बात करें विरंजक चूर्ण की, ब्लीचिंग पाउडर भी इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर इसे बोला जाता है। प्यारे बच्चों, इसकी अगर बात करें तो यह जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। और शुष्क भुजा हुआ चूना किसे बोलते हैं, शुष्क भुजा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है। और क्लोरीन की क्रिया से जो है, साथ में किसकी क्रिया से, क्लोरीन की क्रिया से क्या प्राप्त होता है, विरंजक चूर्ण जो प्राप्त होता है जिसका सूत्र होता है CaOCl2 अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड जो है वो होता है, ठीक है। और साथ में इसके क्या बनता है, H2O बनता है। साथ में क्या बनता है, H2O बनता है। तो ये CaOCl2 क्या होता है, विरंजक चूर्ण जो है वो होता है। इसके बाद में बात करते हैं बेकिंग सोडा की। तो उससे पहले विरंजक चूर्ण के आपको मैं उपयोग और बता देता हूँ। तो ये रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में काम में लेते हैं। इसके अलावा पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त और रोगाणु मुक्त करने के भी ये काम में आता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें
तो वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के व्यंजन के लिए भी ये काम में आता है। बेकिंग सोडा की बात करते हैं तो बेकिंग सोडा जो है 3 नंबर, ये जो है स्वादिष्ट जो पकोड़े बनाने के लिए इसको काम में लिया जाता है। स्वादिष्ट पकोड़े बनाने के लिए किसको काम में लिया जाता है? बेकिंग सोडा को काम में लिया जाता है। इसका जो सूत्र होता है वो होता है NaHCO3, अर्थात इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोला जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो एक प्रकार का अम्लीय लवण है, जो एक प्रकार का क्या था? अम्लीय लवण था, ठीक है, जिसे बेकिंग सोडा कहा जाता है। इसे कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड के उपयोग करके बनाया जाता है। बनाया कैसे जाता है? NaCl के साथ जल मिलाने पर, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में NH3, ये मिलाकर NH4Cl और साथ में हमें NaHCO3 अर्थात सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है प्राप्त होता है, जिसे बेकिंग सोडा कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है? बेकिंग सोडा कहा जाता है, ठीक है। और बेकिंग सोडा से हम फिर से सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं, अगला जो है धोने के सोडे की बात करते हैं, तो देखिए धोने के सोडे से पहले बेकिंग सोडे का जो उपयोग मैंने आपको बता दिया, खाना पकाने में, स्वादिष्ट पकोड़े बनाने में इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। इसके अलावा एंटीसिड के रूप में भी इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है, अर्थात पेट की अम्लीयता दूर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का किया जाता है ना, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। इसके बाद में धोने का सोडा, देखिए इसे बेकिंग सोडा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेकिंग या फिर वॉशिंग सोडा बोल सकते हो। ये जो होता है बेकिंग सोडा जो है वो किसे कहा था हमने? NaHCO3 को कहा था। धोने के सोडा को क्या बोला जाता है? वॉशिंग सोडा जो है वो बोला जाता है। और इसकी अगर बात करें तो इसे बेकिंग सोडा को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2CO3 अर्थात Na2CO3 अर्थात सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है, जो बेकिंग सोडा को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। कैसे? जैसे Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट है, इसमें 10 H2O प्राप्त किए जाते हैं, जिससे Na2CO3 और 10 H2O। देखिए इस प्रकार से जल अगर जुड़ा हुआ हो तो उसे क्रिस्टलन जल कहा जाता है। क्या बोला जाता है? क्रिस्टलन जल जो है वो कहा जाता है। उपयोग की बात करते हैं तो उपयोग की अगर बात करते हैं तो इसका उपयोग कांच, साबुन तथा कागज उद्योग में किया जाता है, और घरों में साफ सफाई के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए भी इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। और ये एक प्रकार का क्षारकीय लवण होता है। कैसा लवण होता है? क्षारकीय लवण। लास्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो जिप्सम जो होता है, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2O। ये जिप्सम होता है। किसका सूत्र होता है? जिप्सम का सूत्र होता है। जिप्सम को जब हम लोग 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो जल के अणुओं को ये त्याग कर कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट बनाता है। क्या बनाता है? ये जल के अणुओं को तो त्याग देता है और यह बनाता है CaSO4 हाफ H2O बनाता है, और इसी को क्या बोला जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो कहा जाता है। किसको? जिप्सम को जब 373 केल्विन तापमान पर गर्म किया जाता है तो ये जल को त्याग कर हाफ जल रखता है। तो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट के साथ हाफ अगर H2O हो तो उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। देखिए इस पदार्थ का उपयोग जो है वो डॉक्टर करते हैं टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थित करने हेतु। जो पट्टा बांधते हैं, एक कच्चा होता है एक पक्का होता है, पक्का पट्टे में आपको ये देखने को मिलेगा। इसमें क्या किया जाता है? ये जल में मिलाने पर जिप्सम बनकर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। इसको जल में मिलाते हैं तो ये जिप्सम बना देता है, जिससे वो कठोर हो जाता है। उपयोग की और बात करते हैं तो इसके खिलौने भी बनाए जाते हैं। मिट्टी के, आपने सफेद मिट्टी के खिलौने देखे होंगे, वो इसी से बनते हैं। सजावटी सामान व्यवस्था को चिकना बनाने में भी इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आपका जो ये चैप्टर था ये इस वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाता है।
और इसके बाद में जो हम लोग बात करेंगे वो आगे 3 नंबर चैप्टर की करेंगे। तो आज